आज अगर शारीरिक रूप से किसी को वायरल फीवर भी आ जाए, सर्दी जुकाम बुखार आ जाए और डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से पूछेंगे भाई मुझे ये क्यों हुआ, तो सिंपल शब्द में डॉक्टर साहब कह देंगे तो सिंपल शब्द में डॉक्टर साहब कह देंगे वायरल है। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब से पूछो कि ये वायरल मुझे ही क्यों हुआ और किसी को क्यों नहीं हुआ, या हमारे घर में 5 मेंबर है, सिर्फ मुझे ये सर्दी जुकाम बुखार हुआ बाकी सबको नहीं हुआ, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? क्यों हुआ आपको? यही कहेंगे कि आपकी शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण है, फिजिकल इम्यूनिटी कम है, इसलिए बाहर के वायरस ने अटैक किया और आपको सर्दी जुकाम बुखार हो गया। परिवार के दूसरे सदस्य की इम्यूनिटी अच्छी है तो उनको अटैक नहीं किया। सिंपल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन एक सर्दी जुकाम बुखार या वायरल फीवर अगर आ जाए, उसके साथ भी हम जीना नहीं चाहते हैं। तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के उसको समाप्त करना है, एंटीबायोटिक ले लेते हैं या कुछ भी ले करके भी उसको खत्म करना है। ये नहीं कि भाई शरीर की अपनी एक हीलिंग पावर है और 3 दिन के अंदर वो हील हो जाएगा। नहीं, हम तुरंत उससे फ्री होना चाहते हैं। तो फिर तनाव के साथ जीना क्यों चाहते हैं? तनाव से मुक्त होना क्यों नहीं चाहते हैं? लेकिन जैसे कहा कि आजकल हम इतने आदती हो गए हैं तनाव के साथ जीने के कि जिस दिन तनाव न हो उस दिन तनाव क्यों नहीं है उसका तनाव हो जाता है कि नहीं? और कईयों ने तो स्वीकार कर लिया है कि तनाव होगा ही, तनाव के बिना लाइफ नहीं है। ये एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। अरे क्यों तनाव के साथ जीना हम चाहते हैं, क्यों नहीं मुक्त होना चाहते हैं? ये तनाव क्या चीज है? प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो तनाव तब उत्पन्न होता है जब हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम है, हमारी आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है। तो हर छोटी बड़ी बात मन को प्रेशर में ले आती है और उस प्रेशर को कहा जाता तनाव। वो जो मन के ऊपर दबाव पड़ता है उस दबाव को कहा जाता है तनाव। मनुष्य महसूस भी करता है, पहले इतना तनाव नहीं होता था, आजकल बहुत तनाव होता है। हर छोटी छोटी बात टेंशन क्रिएट कर रही है, हर छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, छोटी छोटी बातों के अंदर किसी ने कोई अच्छी बात कही, अच्छी भावना से कही, तो भी हम समझ लेते कि ये हमें कमेंट कर रहा है, टोंट मार रहा है, और हम आवेश में आ जाते हैं। ये सब लक्षण बताते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत क्षीण है। जिस तरह हवामान चेंज होता है तो उसका प्रभाव शरीर पर आता है और शरीर रिएक्ट करता है कि सर्दी जुकाम बुखार हो गया। ठीक इसी तरह
जब हमारी नॉर्मल लाइफ में कुछ परिवर्तन होता है, हमारे हिसाब से किसी ने कुछ किया नहीं या कहा नहीं, तो हम इरिटेट हो जाते हैं, माइंड रिएक्ट करने लगता है। और ये माइंड जब रिएक्ट करता है तब कहा कि उसको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये सब होने लगता है, टेंशन होता है। अब सोचने की बात यह है कि इतना तो हम सभी समझ सकते हैं, आने वाला समय कैसा होगा, परिस्थिति बढ़ेगी या कम होगी। आने वाले समय में परिस्थितियां बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। समस्याएं बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। तनाव के कारण बढ़ेंगे या कम होंगे, बढ़ेंगे। ये सब कुछ बढ़ने वाला है। और ऐसे समय में हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी एकदम लो हो जाए तो उस समय के साथ चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। इसलिए जिस तरह से शारीरिक रूप से अगर वायरल आ जाए, सर्दी जुकाम बुखार हो जाए, हम तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करके भाई और तो कुछ नहीं है ना, ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, और कोई वायरस तो नहीं है, तुरंत उसका इलाज चाहते हैं। तो जब ये चीजें हमारे जीवन के अंदर बढ़ रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, क्रोध आ रहा है, तो उसके लिए कुछ इलाज नहीं करना है। यानी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? कुछ नहीं। फिजिकल इम्यूनिटी के लिए किसी ने कह दिया कि ये गोली लेनी चाहिए तो ताकत बनी रहेगी, चेंज ऑफ वेदर से उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम तुरंत लेना, विटामिन लेना चालू करते हैं, मल्टीविटामिन लेना चालू करते हैं, भाई ये तो होना चाहिए। तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पहली बात, कोई दवाई तो है नहीं कि दवाई ले ली और आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ गई। तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना है, ताकि हर छोटी बड़ी बात में भी हमारा मन शांत रहे, हम परिस्थिति को अच्छी तरह से हैंडल कर सके, खुद को भी हैंडल कर सके, समस्याओं में हमें समाधान प्राप्त हो जाए। उसके लिए कोई दवाई तो है नहीं, ले लिया और खत्म हो गई बात, नहीं। उसके लिए भी हमें आवश्यक है कि जागृति लाना है कि क्या करे जो हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़े, क्योंकि तब आने वाले समय में हम खुद को भी हैंडल कर सकेंगे और परिस्थिति को भी हैंडल कर सकेंगे, दूसरों को भी हम सहारा दे सकेंगे, धैर्य दे सकेंगे। और ये समय बहुत फास्ट दिखाई दे रहा है। आज जिस तरह से समाज के अंदर हर देशों में, कोई एक देश की बात नहीं है कि भाई रशिया और यूक्रेन की बात है, नहीं, या मिडिल ईस्ट की बात है, ये नहीं। हर जगह ये टेंशन बढ़ता गया और फिर फाइनल क्या हुआ? वॉर में परिवर्तन हो गया। कितना युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं, मनुष्य का क्रोध अनकंट्रोलेबल हो रहा है। काठमांडू में क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या यहां पर इसका इफेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है, 2-4 दिन में आ ही जाएगा। हर जगह, पूरे नेपाल में आ जाएगा। भारत में क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है क्या? हर जगह आप देखो
रिएक्शन, छोटी सी बात होती है और बस मनुष्य का गुस्सा ऐसा भड़क जाता है, न उसमें सहन शक्ति रही है, न धैर्यता की शक्ति रही है, न शांति की शक्ति है। जबकि नेपाल जैसा शांति प्रिय देश, लेकिन शांति है नहीं है। और दिन प्रतिदिन आपको क्या लगता है, ये बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। शांति अशांति में परिवर्तन होगी, हो ही रही है। भारत में हम देखते हैं हर रोज कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। क्यों इतना भड़क रहा है इंसान? क्यों उसके अंदर की सारी शक्तियां क्षीण हो गई है? क्योंकि उसने कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है, स्वयं को सशक्त नहीं किया है, शक्तिशाली नहीं बनाया है। अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाए तो छोटी बड़ी बातें उसको प्रभावित नहीं करती है। आज हर छोटी बड़ी बात प्रभावित कर रही है मनुष्य को। तो जिस तरह शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए 3 चीज आवश्यक है। कौन सी 3 चीज चाहिए? पहला, ठीक से भोजन चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वाला भोजन चाहिए, जिसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ऐसा भोजन चाहिए। रोज अगर फास्ट फूड खाते रहेंगे तो क्या होगा? शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर की इम्यूनिटी बहुत क्षीण हो जाएगी। इसलिए शरीर को ठीक से भोजन चाहिए। दूसरा, शरीर को आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए। कम से कम 6 घंटा रेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? तब दूसरे दिन आप फ्रेश होकर के कार्य कर सकते हैं। और तीसरा, एक्सरसाइज चाहिए। तो शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए ये 3 चीज आवश्यक है: भोजन, आराम, व्यायाम। ये 3 चीज चाहिए। तो हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी 3 चीज चाहिए। ठीक से भोजन चाहिए, वो भोजन नहीं जो हम शरीर को देते हैं। मन का भोजन है क्या? मन का भोजन है, हाँ, मन का भोजन है चिंतन। अच्छा चिंतन चाहिए। अच्छा चिंतन कहाँ से मिलेगा? ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान एकमात्र स्रोत है जहां से हमें अच्छा चिंतन मिलता है। ये अच्छा चिंतन, ये भोजन है मन का। मन के द्वारा आत्मा को प्राप्त होता है, मन सशक्त बनता है, आत्मा शक्तिशाली बनती है। लेकिन आज अगर किसी को भी कहा जाए कि ज्ञान की बातें सुनने के लिए आओ, आध्यात्मिक ज्ञान की बातें, तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? टाइम नहीं है। टाइम कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? मोबाइल में। टाइम कहाँ जाता है? टाइम अगर प्रैक्टिकल देखा जाए मनुष्य के पास है, ऐसे नहीं कि नहीं है। जैसे मान लो कि किसी को हार्ट अटैक आए और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब उसको कहेगा कि देखो भाई, अगर जीना है तो रोज सुबह आधा घंटा पैदल जाना होगा, ब्रिस्क वॉकिंग करनी होगी, शाम को भी आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करनी होगी, तब तुम जिएगा।
अगर वो डॉक्टर साहब से कहे, डॉक्टर साहब सुबह तो बहुत मुश्किल है, सारा कारोबार मेरा सुबह सुबह चालू हो जाता है, सुबह तो आधा घंटा निकालना बड़ा मुश्किल है, और शाम को भी देखेंगे आधा घंटा मिलेगा तो जाऊंगा, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मरो, यही कहेंगे। इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, इट इज बेटर टू डाई। अगर तुम्हें अपनी हेल्थ के विषय में जागृति नहीं है और तुम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो, तो फिर तो मौत को कोई रोक नहीं सकता है, यही कहेगा डॉक्टर साहब। अगर उसको जीना है तो सुबह आधा घंटा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। थोड़ा सा अपना डेली रूटीन को रीशेड्यूलिंग करेगा, रीशेड्यूलिंग करके सुबह आधा घंटा निकल जाएगा पैदल करने, शाम को भी आधा घंटा मिलेगा या नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। 2-4 दिन लोगों के फोन आएंगे, जैसे ही लोगों को पता चल जाता है ये टाइम से ये टाइम ये पैदल गया होगा, लोग या पहले कांटेक्ट करते या बाद में कांटेक्ट करते हैं। कारोबार कोई भी रुकती है? नहीं रुकती है। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर लेता है, और टाइम मैनेजमेंट करके कारोबार भी उसका अच्छा चलता है और हेल्थ के लिए भी उसको टाइम मिलता ही है। ये 1 घंटा कहां से आया उसके पास? जो पहले कहता था मेरे पास टाइम नहीं है, 1 घंटा कहां से आया? है ना टाइम, तो है टाइम इसके पास। रीशेड्यूलिंग, टाइम मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान की बातें हमारे पूर्वज देखो, छोटी छोटी बातों में इरिटेट नहीं होते थे, टेंशन में नहीं आते थे, हैंडल कर लेते थे हर चीज को। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक चिंतन जरूर करते थे। इसीलिए कोई ना कोई हमारे शास्त्रों की किताबें पढ़ते थे, टाइम निकालते थे सुबह में, कुछ चिंतन अच्छा दे देते थे मन को। जब से हमने अपने आप को अपनी जड़ों से अलग किया है, हमारी जड़ें हैं हमारे ज्ञान के शास्त्र, तो जब से हमने अपने आप को अपनी जड़ों से अलग किया है, पहले के समय में गुरुकुल चलते थे, और गुरुकुल में बच्चे को बचपन से ही सशक्त किया जाता था। लेकिन आज की दुनिया में वेस्टर्न लाइफस्टाइल हो गई, वेस्टर्न पढ़ाई हो गई, तो हमें अपनी जड़ों से हमने अपने आप को अलग कर दिया। इसलिए छोटी छोटी बातों में रिएक्शन आने लगे। तो सबसे पहले मन को सशक्त करने के लिए, आत्मा को सशक्त करने के लिए उसका भोजन है ज्ञान। जितना ज्ञान किया उसको मनन चिंतन, रोज कम से कम आधा पौना घंटा कुछ अच्छा चिंतन करें, अच्छा चिंतन करें। आज के समय में एक जागृति जरूर आई है कि व्हाट्सएप पर लोग थॉट फॉर द डे भेज देते हैं, आज का सुविचार, और हम पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद क्या करते हैं? ये है ना, फलाने को बहुत ज़रूरत है, उसको भेज दो, उसको फॉरवर्ड कर दो। मुझे ज़रूरत है ये नहीं है, ये सुविचार उसको बहुत ज़रूरी है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसको भेज देते हैं। माना मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मेरा चिंतन भी नहीं चलता है। आज कोई भी ऑफिसेज में जाओ, हाँ ये जरूर है, जागृति आई है, बी पॉजिटिव,
पॉजिटिव होना चाहिए। आज माँ बाप को टेंशन में देखकर बच्चे भी माँ बाप से कहते बी पॉजिटिव, क्यों आप सोच रहे हो इतना इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो, सब ठीक हो जाएगा। जबकि श्रीमद् भगवत गीता के सार में ये बात आती है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम चिंता क्यों करते हो? ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार है जो भगवान द्वारा डायरेक्ट हमें मिले हैं, लेकिन उसको हम न कभी पढ़ते हैं न उस पर चिंतन करते हैं। और इसीलिए प्रैक्टिकली देखा गया कि हम अपने मन को अच्छा सुविचार, शुभ चिंतन देते ही नहीं। जब हम देते ही नहीं तो धीरे धीरे क्या हो गया, आत्मा डिप्राइव्ड हो गई। अच्छे भोजन से तो शक्ति नहीं है, भोजन खाओ तो व्यक्ति को ताकत आती है, तो मन को भी शक्ति नहीं है। आज मनोबल दिनों दिन हमारा क्षीण हो रहा है, महसूस कर रहे हैं लेकिन उसका उपाय नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह आधा घंटा रोज निकालना कुछ न कुछ आध्यात्मिक ज्ञान का मनन चिंतन करने के लिए। और आप सब भाग्यशाली हो कि महेंद्र नगर में ये केंद्र है जहां रोज सुबह आधा घंटा ज्ञान की बातें सुनाई जाती है, आज के लिए सुविचार सुनाए जाते हैं और बहुत अच्छा उसके ऊपर समझाया जाता है। आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, फायदा ले सकते हो, लेकिन जैसे का टाइम नहीं है। लेकिन टाइम तो है, थोड़ा रीशेड्यूलिंग करना होगा अगर हमें आने वाले समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है तो। दूसरा, मन को आराम भी चाहिए। आराम कैसे मिलेगा? रिलैक्स, मन को रिलैक्सेशन देना जरूरी है। और रिलैक्सेशन टेक्निक्स श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को ध्यान योग सिखाया। मेडिटेशन, मेडिटेशन मीन्स कॉन्शियसली रिलैक्सिंग द माइंड। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम अपने मन की गति को शांत करते हैं। इतना फोर्स जो चल रहा है, किसी साइकेट्रिस्ट ने बताया कि मनुष्य अगर कम से कम गति से सोचे तो भी 1 मिनट में उसके मन के अंदर 25 से 30 विचार आ जाते हैं। सोचो, कम से कम गति से सोचे तो, अधिक से अधिक गति से सोचे तो 50 विचार, और टेंशन जब होता है तब 55-60 विचार आ जाते हैं 1 मिनट के अंदर। तो इसीलिए कहा कि अगर कम से कम गति से हम इतना सोचते हैं तो सोचो तो 24 घंटे में हम कितना सोचते हैं, असंख्य विचार। और अगर एक दिन के ही विचारों को लिया जाए, उसको क्लासिफाई कर दिया जाए, तो हर मनुष्य के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार आता है। पहले प्रकार के विचार है पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार, वैल्यू बेस्ड थॉट्स। दूसरे हैं नेगेटिव विचार, बुरे विचार, हर बात में बुराई को सोचना, कमजोरियों को सोचना, डर भय को लेकर के विचार आना। कोरोना के समय यही कहा गया कि एक्चुअल कोरोना से लोग कम मरे, भय से ज्यादा मरे, डर से। इतनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को डाउन कर देता है भय। जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो बहुत फास्ट उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, फिजिकल इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। तीसरे प्रकार के विचार है आवश्यक विचार, कारोबार के विचार, ये करना है, वो करना है, इसको कहना, ये करना है। और चौथे प्रकार के विचार है फालतू विचार,
जब मन के पास कुछ सोचने लिए नहीं है तो बीती हुई बातों को सोचता है, ऐसा करते थे तो अच्छा होता था, ये कहते थे तो अच्छा होता था, लेकिन अब तो हो गया ना, अब क्या करना है वो नहीं सोचता है। वेस्ट थॉट्स, फालतू विचार, व्यर्थ विचार जन, सारे दिन में ये 4 प्रकार के विचार आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट। थोड़ा सा अगर सेल्फ एनालिसिस करें तो वर्तमान समय दुनिया में मनुष्य के अधिकतर विचार कौन से होते हैं? आउट ऑफ द 4 कौन से होते हैं? हाँ, फालतू विचार होते हैं। दूसरे नंबर पर नेगेटिव होते हैं। वैसे तो नेगेटिव फर्स्ट नंबर आता है, सेकंड नंबर वेस्ट आता है। पॉजिटिव विचार ना के बराबर। आज मनुष्य भगवान को भी याद करता है ना, तो वहां भी बिना स्वार्थ के याद नहीं करता है। हे प्रभु, मेरा इतना काम हो जाए तो मैं इतना चढ़ावा चढ़ा दूंगा। बिजनेस हो गया ना, आप मेरा ये काम करो तो मैं इतना चढ़ावा चढ़ा दूं, और भगवान ने काम कर दिया तो उसको चढ़ावा मिल जाएगा, और नहीं किया तो बिजनेस डील है ना भगवान के साथ। अब सोचो, जब भगवान के साथ ही हमारी रोज की बिजनेस डील होती है तो इंसान के साथ तो क्या होगा, है ना। तो अधिकतर मन के विचार नेगेटिव और वेस्ट चलते हैं, और कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो आज मनुष्य का नेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्या है? नेगेटिव है, इसलिए रिएक्शन ज्यादा निकलता है। तो मेडिटेशन माना कॉन्शियसली रिलैक्सिंग द माइंड, माइंड को रिलैक्स करो। और जब पॉजिटिव विचारों का चिंतन दिया और धीरे धीरे वो विचार जब हम आरंभ करते हैं तो धीरे धीरे हमारी मनस्थिति पॉजिटिव होने लगती है, सशक्त होती है, शक्तिशाली बनती है। लेकिन जैसे कहा, मेडिटेशन के लिए भी अगर कहा जाए तो लोग क्या कहेंगे? टाइम नहीं है। सच पूछो, एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक लड़का था, काम ढूंढ रहा था, कई जगह पर गया काम ढूंढते हुए। किसी ने उसको कह दिया फलाने सेठ जी के पास चला जा, वो तुझे काम दे देंगे। वो सेठ जी बड़ा लकड़े का व्यापारी था। वो गया उस सेठ जी के पास और सेठ जी को कहा मुझे काम चाहिए। सेठ जी ने पूछा क्या काम करोगे? कहा मैं यंग हूँ, मेरे में शक्ति है, आप कोई भी काम दो, मैं कोई भी काम करूँगा। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, कुछ लकड़े काटने। बोलो काटोगे? हाँ काटूंगा बोले। तो पीछे गोदाम में ले गए, बहुत बड़ा यार्ड था, तो वहां ले गए, बहुत लकड़े रखे थे, पूरा ढेर लकड़े का रखा था। उसको दिखाते हुए कहा ये लकड़ा काटना है। बोलो काटोगे? हाँ काटूंगा। उसको एक कुल्हाड़ी दे दिए और कुल्हाड़ी देकर कहा तुम लकड़ा काटो सारा दिन, शाम को मैं देखूंगा तेरी कैपेसिटी कितनी है, फिर हम डिसाइड करेंगे तेरे को काम पर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। सारा दिन वो काम करता रहा, लकड़ा काटता रहा। शाम को जब सेठ जी आए देखने के लिए कि कितना लकड़ा काटा है, देखा 25 लकड़े काटे थे उसने। सेठ जी बड़े खुश हो गए, तेरे में तो अच्छी ताकत है, 25 लकड़े काट दिए तूने, चल तेरी नौकरी पक्की, रोज सुबह 9 बजे आ जाने का, शाम को 5 बजे तक लकड़ा काटने का, दिन में 1 घंटा आराम मिलेगा। ठीक है, रोज आने लगा। 10 दिन बीते, सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का क्या काम कर रहा है। तो शाम को जब चक्कर मारने गए, देखने गए, तो सारे दिन में 15 लकड़ा काटा था। सेठ जी ने पूछा क्या बात है भाई, पहले दिन तो तूने 25 लकड़े काट दिए
आज 15 लकड़ा तक पहुंच गया। तो लड़के ने कहा, सेठ जी मैं सारा दिन लकड़ा काटता हूं, लेकिन कम क्यों हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी ने कहा, थोड़ी और मेहनत करो। कहा ठीक है, कल से थोड़ी और मेहनत करूंगा। और 10 दिन बीता। सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का क्या काम कर रहा है। शाम को चक्कर लगाया सेठ जी ने, तो देखा सारे दिन में 10 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने पूछा, भाई क्या बात है, पहले दिन तो तूने 25 काट दिए, 10 दिन में तेरी कैपेसिटी कम हो गई, 15 तक आ गया, 10 दिन में और 15 और कम हो गई, 10 तक आ गया, बात क्या है। कहा यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं सारा दिन लकड़ा काट रहा हूं, रेस्ट भी नहीं करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी लकड़े कम क्यों हो रहे, समझ में नहीं आ रहा। अब सेठ जी तो अनुभवी थे। सेठ जी ने पूछा, एक बात बताओ, ये 20 दिन में तुमने कुल्हाड़ी की धार कितनी बार तेज किया? हाउ मेनी टाइम्स डिड यू शार्पन योर एक्स? तो लड़का कहता, टाइम कहाँ मिलता है, सारा दिन तो लकड़ा काटता हूं, टाइम कहाँ है कुल्हाड़ी की धार तेज करने का। हंसी आती है ना, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा है। हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही है, लेकिन माइंड को सशक्त करने के लिए टाइम नहीं है। वो सेठ जी ने कहा, द फर्स्ट थिंग यू कम इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जब तुम आओ कुल्हाड़ी की धार तेज करो, और फिर देखो सारे दिन में कैसे लकड़े कटते। ठीक इसी तरह हमें भी सुबह सुबह ही अपने मन को शार्पन करना होगा। मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान उसको शार्पन करती है। फिर सारे दिन में देखो टाइम वेस्ट कम होगा, प्रोडक्टिव ज्यादा होगा, ज्यादा कारोबार कर सकेंगे और टेंशन 0 होने लगेगा। तो सुबह आधा घंटा निकालना समझदारी है ना। लेकिन अगर हमने भी यही लड़के की तरह कह दिया, बेसमझी की तरह, टाइम नहीं मिलता है, तो इसका मतलब आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट माई मेंटल हेल्थ, माई स्पिरिचुअल हेल्थ। तो आने वाले समय में कैसे चलेगा? क्योंकि आने वाले समय में आपको डिसीशंस लेना होगा। कोई भी कारोबार करना हो, डिसीशन जितना एक्यूरेट है उतना सक्सेसफुल आप बनेंगे। डिसीजन अगर एक्यूरेट नहीं है तो सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। लोग जीवन में सक्सेसफुल अगर होते हैं तो राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले लेते हैं, इसलिए सक्सेसफुल होते हैं। जो राइट टाइम पर रॉन्ग डिसीजन लेते हैं बाद में रिग्रेट करते हैं, काश मैंने थोड़ा सोचा होता, काश मैं फलाने के कहने पर नहीं चला होता तो आज मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे होता है कि नहीं होता है? पश्चाताप करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। भावार्थ ये, आने वाले समय में भी डिसीजन लेना होगा हमें, क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर ये धार को तेज नहीं किया होगा तो डिसीजन तो गलत होगा। मेडिटेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, एकाग्रता मन की, और उस एकाग्रता में ही तो हमारी धार तेज होती है कि हमारा फोकस क्लियर होता है। और जब हमारा फोकस क्लियर होता है तो हम कारोबार को अच्छी तरह से समझते हुए डिसीजन ले सकते हैं। चैलेंजिंग टाइम्स आएंगे, अनेक चुनौतियां आएंगी। चुनौती हमसे मांग करती है डिसीजन लो, क्या करना है क्या नहीं करना है। और उस समय धार हमारी तेज है नहीं, सोचने में ही टाइम बिता दिया, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। किसको पूछने गए?
आप क्या समझते, मुझे क्या करना चाहिए? अब उसने अपनी बुद्धि, उसकी बुद्धि भी तो, उसकी धार भी तो तेज नहीं है। उसने अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दे दिया, हमने वो कर दिया। फिर किसी ने हमको कहा, अरे आप तो इतने समझदार थे, आपने ये गलती कैसे किया? तो क्या कहते, मेरे कारण थोड़ी, इसके कारण हुआ सब। हाँ, लेकिन आप समझदार है, उसकी समझ, उसके पास क्यों गए थे आप? तो क्या कहते, उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसका दिमाग लेने का प्रयत्न। लेकिन मेरे को क्या मालूम, मेरे से भी उसका दिमाग गया गुजरा है कि नहीं? ऐसा होता है ना लाइफ में। तो रोज 20 मिनट मेडिटेशन, 20 मिनट सुबह सुबह अगर मेडिटेशन आपने 20 मिनट कर लिया, देखो आपका कितना चार्जिंग हो जाता है, माइंड पावरफुल होता है। क्यों 20 मिनट कहा मैंने? क्योंकि मेडिकल साइंस द्वारा ये प्रमाणित है कि एक व्यक्ति अगर 5 मिनट गुस्सा करता है ना, बॉइलिंग टेम्पर एंगर, 5 मिनट का अगर एंगर उसको आ जाए तो 2 घंटे की कार्य क्षमता उसकी जल जाती है। ही कैन नॉट फोकस हिज माइंड फॉर द नेक्स्ट 2 hours। वो 2 घंटा क्या करेगा? 10 लोगों को ढूंढेगा, जहां अपनी बात रखेगा। देखो रोज ये ऐसा करता है, आज मुझे गुस्सा करना पड़ा। देखो ये रोज जब 10 लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं, बहुत अच्छा किया, उसको पाठ पढ़ाया ना, बहुत अच्छा किया, तब जाकर थोड़ी ठंडक होती है कि मैंने जो किया गलत नहीं किया। और 10 में से एक ने कह दिया कि आपने ठीक नहीं किया, तो क्या होगा? फिर से भड़क जाएंगे। और कोई एक तो मिलता ही है ऐसा। तो 5 मिनट का गुस्सा 2 घंटे की कार्य क्षमता को जला देता है। आप 2 घंटे तक अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कार्य के लिए डिसीजन लेना पड़े, तो आपका रॉन्ग डिसीजन ही होगा गुस्से वाली स्टेट ऑफ माइंड में। सोचो, जिस दिन आपका 20 मिनट गुस्सा कर लिया आपने सुबह सुबह, 8 घंटे की कार्य क्षमता जल जाती है। कभी कभी आपने जीवन में अनुभव किया होगा, कोई दिन बहुत खराब जाता है, कोई काम नहीं होता है, कोई काम में सक्सेस नहीं मिलता है। फिर क्या कहते, पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देखा था? किसी का नहीं, खुद का ही देखा था आईने में, है ना? लेकिन सुबह सुबह अगर किसी ने गुस्सा दिला दिया, 20 मिनट बॉइलिंग टेम्पर एंगर, तो 8 घंटे की कार्य क्षमता जो जल गई, यू कैन नॉट फोकस योर माइंड द होल डे। आपका दिन बहुत खराब जाता है। तो इसीलिए कहा सुबह सुबह 20 मिनट मेडिटेशन करो, माइंड को फोकस करो, एकाग्र करो, कंसंट्रेशन। ये नहीं कि बातें नहीं आएगी, ये नहीं लोग उल्टी हरकतें नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन अगर आपका माइंड फोकस है, यू विल हैंडल योरसेल्फ, यू विल हैंडल द अदर पर्सन एंड यू विल हैंडल द सिचुएशन ऑल्सो। ये ताकत आ जाती है। चुनौती में भी अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो, तो कूल एंड काम स्टेट ऑफ माइंड से, क्लियर फोकस से आपका डिसीजन एक्यूरेट होगा। जो लोग आपसे कहेंगे क्या बात है, क्या डिसीजन ले लिया आपने, और उसका सीक्रेट क्या? वो 20 मिनट्स मेडिटेशन मॉर्निंग। तो मॉर्निंग 20 मिनट्स मेडिटेशन, शाम को 20 मिनट्स बिफोर यू स्लीप, फिर से, ताकि नींद अच्छी आए और सुबह फ्रेश होकर के आप कार्य कर सको। इतना टाइम मिलेगा खुद के लिए कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है ना? तो अच्छा चिंतन का भोजन, उसका आधा घंटा, 20 मिनट मेडिटेशन का।
माना सुबह सुबह आपको खुद के लिए 1 घंटा निकालना है। निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? हाँ, अगर आने वाले समय के लिए आपको स्वयं को चार्ज रखना हो, पावरफुल बनाना हो, सो दैट यू बिकम अ लीडर, अनेकों को आप गाइड कर सको, सही रास्ता दिखा सको, आप उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाओ, उसके लिए खुद के लिए खाली 24 घंटे में से 1 घंटा निकालना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? और तीसरा व्यायाम, एक्सरसाइज। क्या एक्सरसाइज करना है? जो हमने सुबह चिंतन अच्छा सुना, आध्यात्मिक विचार सुने, उन विचारों को एक्सरसाइज करना है लाइफ में। प्रैक्टिकल प्रयोग करना है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना है। ये एक्सरसाइज अपनी लाइफ में करना है। जितना हम अपने लाइफ में उसको एक्सरसाइज करते जाएंगे, आप देखेंगे आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। यू विल बी एम्पावर्ड, और जितना खुद एम्पावर्ड होंगे, आने वाली समस्याएं, परिस्थिति, बातें, हर बात के लिए आप तैयार रहेंगे, हर बात के लिए, क्योंकि बातें अचानक आएगी। अभी जैसे म्यांमार और बैंकॉक में जो भूकंप आया, पीपल वर नॉट प्रिपेयर्ड, और भय, डर व्यक्ति को इतना था कि जो उसको करना चाहिए वो भी नहीं कर पाए। तो इसीलिए हमें अपने आप को पावरफुल बनाना है, आने वाले समय के लिए तैयार रखना है। इतना पावरफुल अंदर से हम एम्पावर्ड रहे कि हमें टेंशन में आने के बजाय, क्योंकि टेंशन में आएंगे तो रॉन्ग इस तरह से आप कई लोगों को हेल्प कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे समय पर, और वो कहेंगे आप तो जैसे हमारे लिए फरिश्ता बन कर के आए, मदद किया, आपका किस तरह से धन्यवाद करें। तो इसीलिए आने वाले समय के लिए हमें अपने आप को तैयार होती जाएगी, और उसके लिए हमें अंदर से पावरफुल बनना है। ठीक है? तो टेंशन मुक्त होना है, तो उसके लिए ये 3 चीज़ों को अपनाना है। टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा रीशेड्यूलिंग करनी पड़ेगी अपने लाइफस्टाइल को, अपने दिनचर्या को, और धीरे धीरे अपने आप को उसमें ढाल देना होगा। फिर टाइम ही टाइम, जैसे आज से 50 साल पहले कोई मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था? कोई नहीं जाता था। और आज देखो सुबह सुबह लोग इतने पैदल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अवेयरनेस कि भाई हेल्दी रहना है तो पैदल करना होगा। ठीक इसी तरह आने वाले समय के लिए ये अवेयरनेस जैसे आएगी कि आध्यात्मिक रीति से स्वयं को एम्पावर करना होगा, लेकिन उस समय फिर परिस्थितियाँ इतनी होंगी, चैलेंजेस इतनी होंगी, जो आप समय निकालना चाहो तो भी नहीं निकल पाएगा। इसलिए पहले से ही अगर हैबिचुएटेड होंगे तो फिर हर कर्म करते हुए भी कर्म योगी बनना है, जो भगवान ने अर्जुन को सिखाया। बी अ कर्म योगी। खास योग के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं, आपको अभ्यास हो जाएगा तो कर्म योगी बन जाएंगे नेचुरल रीति से। तो ये है टेंशन मुक्त होने की विधि। बाकी तो नहीं तो टेंशन आता रहेगा, थोड़ा मैनेज किया फिर यू विल बी बर्नड आउट। एनर्जी ख़त्म हो गई, फिर एनर्जी चार्ज कैसे करना पता नहीं है, और रोज़ की रोज़ टेंशन